श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं कि एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। अक्सर हम सब व्रत नहीं रह पाते हैं, तो किस सरल विधि से पूजा करें जिससे हमें फल की प्राप्ति हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम पूजा का सामग्री रख लेते हैं ताकि हमें बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि मुझे देने वाला पूजा का कोई सामान नहीं होता, बच्चे छोटे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम अपना पंचामृत, पुष्प, जल सब एक साथ पहले रख लेती हूँ। उसके बाद पूजन करने के लिए बैठती हूँ। तो हम आपको दिखाएंगे कि और बताएंगे कि कैसे सरल पूजा विधि है कि अगर आप व्रत नहीं रहते हैं और अगर आप नियम पालन कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत का फल भी मिल जाता है और आपको व्रत के महान आपको फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ मैं पूजा की सामग्री को लेकर के पूजा के लिए जा रही हूँ बैठने के लिए। और क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हम सभी को यह ध्यान होना चाहिए कि बार बार उठना नहीं चाहिए पूजा के दौरान। जैसे बार बार अगर हम उठते हैं पूजन में तो हमारे जो ध्यान होता है वह एकाग्रचित नहीं हो पाता है पूजा के लिए। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी टीवी देख रही थी, ताकि वो टीवी देखती रहती है तो मुझे पूजा में जो है डिस्टर्ब नहीं करती है। और घर के साथ काम के साथ साथ मुझे पूजा करना बहुत ही और भगवान के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। और वही चीज़ हम आपको शेयर करते हैं ताकि आप भी अपने जीवन में कुछ क्षण अपने भगवान के लिए भी अवश्य निकालें, ताकि अपना जीवन भी सार्थक करें। तो यहाँ देखिए हम बैठ गए हैं। सबसे पहले हमें पूजन के पहले आसन को बैठा लेना चाहिए, तभी हमें बैठ के पूजन करना चाहिए। बिना आसन के अगर आप पूजन करते हैं तो आपका जो पूजन का फल है वह नहीं मिलता। तो इसलिए आसन पे ज़रूर बैठना चाहिए और सर पे पल्ला रख के, जैसे कि अगर आप दुपट्टा है या चुनरी है या कुछ भी है, आप सर पे बिना सर को कुछ रखे पूजन हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे में पूजन करते हैं तो आपका जो चारों तरफ नेगेटिव ऊर्जा है ना, वो आपकी ऊर्जा आ जाती है और फिर पूजा आपकी व्यवधान डालती है। तो यहाँ देखिए कि एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप स्नान करने के बाद पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। आप व्रत नहीं हैं तो भी आप, जैसे व्रत हैं तो नियम करते ही, अगर आप व्रत नहीं हैं और फल चाहते हैं तो आप पंचामृत से स्नान अवश्य बना लें। पंचामृत आप अलग अलग भी रख सकते हैं और एक साथ, जैसे कि मैंने एक साथ सबको मिक्स कर लिया है। दूध, दही, घृत, शहद और शक्कर को इस तरीके से श्रीमन नारायण करके आप पहले अपने कृष्ण भगवान को स्नान कराने। अगर आप लड्डू गोपाल रखे हैं या शालिग्राम रखे हैं तो कोई भी स्वरूप है या तस्वीर रखे हैं तो उस पर छींटा हम लगा दें पंचामृत का, क्योंकि पंचामृत का स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। और अगर पंचामृत से स्नान आपने एकादशी को करा लिया तो जान लीजिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने स्नान करा के कृष्ण भगवान को पोंछती हूँ कपड़े से। फिर उनको मैं पीला वस्त्र देखिए धारण करा रही हूँ। मैं आपसे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन हमें अवश्य कृष्ण भगवान को पीताम्बरी वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर यहाँ इनको वस्त्र पहनाने के बाद इनका श्रृंगार वगैरह सब अच्छे से करने के बाद आपको चंदन, टीका और आपको इत्र अवश्य लगाना चाहिए। और देखिए यहाँ मैं श्रृंगार कर रही हूँ भगवान का। और अक्षत तो बिल्कुल नहीं समर्पित करना है आपको। आप ध्यान में रखिएगा, जब भी एकादशी पड़े तो आप किसी भी भगवान को ना तो अक्षत समर्पित करें, ना ही आप स्वयं भी चावल खाएं। ये भी जान लीजिए, अगर आपको व्रत का फल लेना है तो चावल मत खाइए, एक दिन पहले से मत खाइए चावल। जैसे कि एकादशी के एक दिन रात्रि से पहले आप चावल बिल्कुल ना खाएं और उस दिन भी बिल्कुल ना खाएं और ना ही स्पर्श करें, तो आपको एकादशी के फल की प्राप्ति पूर्ण रूप से मिलती है। फिर यहाँ देखिए मैं भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर ली हूँ। कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर यहाँ श्रृंगार करने के बाद टीका लगाऊंगी, फिर इत्र लगाऊंगी, फिर पुष्पों से इनका श्रृंगार करूंगी। उसके बाद तुलसी अवश्य समर्पित करूंगी, क्योंकि कृष्ण भगवान की तुलसी की पूजन की जाती है। आप सभी को बताएं, तुलसी और माँ लक्ष्मी की स्वरूप होती हैं, तो विष्णु की संगिनी तुलसी हैं। तो तुलसी की पूजन हम शाम को करेंगे सूर्यास्त के बाद। तो इस तरीके से देखिए कृष्ण भगवान का मैं अष्ट चंदन लगा रही हूँ, उसके बाद इत्र लगा रही हूँ। अगर आप जैसे कि भगवान को श्रृंगार करने के बाद इत्र लगा देते हैं, जैसे हम सभी तैयार होते हैं तो अवश्य इत्र लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे प्रभु होते हैं तो आप भाव से अगर उनको जितना भी अच्छे से श्रृंगार कर लेते हैं, आप समझ लीजिए आपको फल की प्राप्ति तो अवश्य मिलती है। फिर इस प्रकार से आप लड्डू समर्पित कर सकते हैं, या आप माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या आप पंचामृत का भी स्नान पंचामृत भी समर्पित कर सकते हैं। कुछ भी आपके पास, चना गुड़ समर्पित कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और जब आप बाती लगाते हैं ना तो इस तरीके से अपने हाथों से स्वयं बाती बनाएं।
जैसे कि बनी बनाई बाती जो हमें मार्केट में मिलती है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमारे स्वयं के भाव होना चाहिए भगवान को चीज़ों को शामिल करने के लिए। तो आपको खुद से बाती अपने हाथों से मल के भगवान के लिए लगानी चाहिए। देसी घी का दिया जलाना चाहिए, उसके बाद आरती करनी चाहिए और श्रीमन नारायण का मंत्र का जाप कर दीजिए। अगर आपके पास समय हो तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं और गौ माता मिल जाए तो उनको कुछ जैसे कि रोटी, गुड़ या केला खिला दीजिए, तुलसी की पूजन कर लीजिए। और ये पंचामृत स्नान है जो स्नान कराने के बाद रखा है, इस स्नान को आप पूरे घर में छिड़कें और उसका प्रसाद सबको ग्रहण कराएं। इस प्रकार से अगर आप सरल पूजा विधि भी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपको एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति मिल जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा पूजा विधि के बारे में। मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से वीडियो में दिखा दिया है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति व्रत नहीं करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत का नियम फॉलो करें और पूजन करें और भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नहीं कर पाते हैं तो ये नियम अगर पालन कर लेते हैं तो एकादशी की व्रत की फल की महत्ता मिल जाती है और मोक्षदायिनी एकादशी होती है। अगर जो व्यक्ति व्रत रहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए अगर आप व्रत का नियम भी कर लेते हैं, किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो जरूर भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपको व्रत के समान की फल की प्राप्ति होती है। उस दिन अवश्य ये नियम बनाएं कि आप भगवान की स्मरण में रहें और किसी भी प्रकार का गलत कार्य ना करें। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए श्रीमन नारायण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।